अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आपका हफ्ता जो है वो अच्छा गुजरा होगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता के जाऊंगा जो शायद पहले भी बताई हूँ लेकिन इग्नोर हो जाती हैं, तो आज मैं उसको थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं देखने वाले तो शायद आपके लिए पहली बार ये बात मैं कर रहा हूँ। अह, हम लोग में से अक्सर एक चीज सोचते हैं कि मार्केट जो है ना किस्मत से चलती है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने यहाँ से बाय कर लिया। मेरी किस्मत भी अच्छी थी, मैंने यहाँ से सेल कर लिया, प्रॉफिट ले लिया। तो ऐसा नहीं है दोस्त। मार्केट में अगर कुछ चलता है ना तो वो चलता है सिर्फ एक ही चीज, जिसे हम सब्र कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। पेशेंस किस चीज का? अपने लेवल पर मार्केट के पहुंचने का पेशेंस, उसका वेट। ये वेट बहुत बड़ा वेट होता है, बहुत बड़ा वेट होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं ना, कि जैसे ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, तो बाइंग के लिए जो एरिया था हमने वहां तक वेट किया। यहाँ से मार्केट उठी सेलिंग के लिए, प्रॉपर एरिया हमें जहां मिला हमने वहां तक का वेट किया। उसमें कई दिन भी लग सकते हैं, कई घंटे, कई कैंडल्स लग सकती हैं। तो वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप जो है वो सडनली कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना कुछ नहीं, बस जी प्रॉफिट कर लिया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, हफ्ता अच्छा प्रॉफिट में गुजरा है। चलो जी अब तो मैं ट्रेडर बन गया और मुझे किसी की क्या जरूरत है। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि पहले भी कई लोग ऐसे वापस आए हैं, अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सीखने के बाद में, खासकर हमसे सीखने के बाद वो ऐसे गायब हो गए जी, बस मैं प्रो बन गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं फलां कोर्स करने जा रहा हूँ, मैं वो हो गया हूँ। और उसके बाद फिर वो वापस आते हैं, फिर वो वापस आके अपना रोना धोना शुरू करते हैं। और उस वक्त भी उनको मैं एक ही मशवरा देता हूँ कि भाई जो सीखना है सीखो, तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन दुनिया का जो भी मेथड सीखोगे उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई एक मेथड ले लें, आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ले लें, ठीक है, उसके ऊपर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आपको कम से कम पहले 100 ट्रेड्स सेम मेथड के जरिए से करनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जी 100 ट्रेड्स में M30 के ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ, तो M30 के ब्रेकआउट पे 100 ट्रेड्स करनी है मेरे भाई। 100 ट्रेड्स करोगे उसमें। ड्यूरिंग प्रैक्टिस में आपको आज ये चीज बता देता हूँ, पहले शायद मैंने ओपन ये बात नहीं की, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपने 100 ट्रेड्स करनी है। 100 ट्रेड्स में एक काम आपने करना है, आजकल गोल्ड बहुत बड़ी मूव दे रहा है, आपने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है और 100 पिप्स का ही उसका टीपी रखना है, और कुछ नहीं करना। सिर्फ यही जो एक मेथड। आप सिंपल इनगल्फिंग पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी किस्म के इनगल्फिंग पे काम कर रहे हैं, आप ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं, दुनिया जहान का जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने सिर्फ इनगल्फिंग पे ये काम करना है। भाई जो आपका दिल करता है उस पर काम करो। एक कैंडल कोई भी देख के उसके ऊपर सेल बाय करना है, वही करते रहो। 100 ट्रेड, 100 पिप का एसएल, 100 पिप के टीपी के साथ आपने करनी है, ठीक है। और फिर मुझे आपने बताना है कि आपके कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने आपके टीपी हिट हुए। जो 100 ट्रेड्स करेगा ना वो मुझे आके बताए। इसके अलावा आप आएंगे ना, मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो हमने आपको टाइम देना है, चीजें करनी है, तो आप भी कुछ करके आओ ना यार, फिर मजा आए बात करने का। 100 ट्रेड्स में से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लॉट भी एक फिक्स रखनी है और ट्रेड भी एक ही लगानी है, मल्टीपल लेयरिंग भी नहीं करनी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 0.01 से आपने 100 ट्रेड्स की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 40 आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, 60 आपके उसमें से टीपी हिट हुए, माइनस कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 20। मतलब 20 आपके टीपी हिट हुए हैं एक्स्ट्रा। अगर 40 एसएल इसमें से काट दो जो प्रॉफिट के ट्रेड है, तो 20 आपके टीपी हिट हुए हैं यार। 0.01 के साथ 20 टीपी, 100 पिप्स के। बात को समझ रहे हो? 20 टीपी, 100 पिप्स के कितने बन गए? 2000 पिप्स। 0.01 की लॉट एक ही ट्रेड लगानी है। आपने कितने पिप्स कमा लिए? 2000 पिप्स। डॉलर में लेके आओ, कितने बनते हैं? आपके सामने है। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। सबसे मुश्किल इसके अंदर है वेट करना, पेशेंस। हम प्रॉफिट कर लेते हैं, हम कहते हैं चल भाई मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाद में क्या होता है जी, फेल हो जाते हैं। जिस वक्त भी प्रॉफिट करो ना, एक चीज देखना कि क्या जो मैंने प्रॉफिट किया उसको प्रॉपर मेथड के तहत किया था, जो मेथड मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग किया था, या बस मार्केट नीचे आ रही थी मैंने भी सेल करके और फटाफट क्लोज कर दी, इस तरह प्रॉफिट किया। इस तरह कब कब प्रॉफिट करते रहेंगे? कब कब मार्केट आपको ऐसे मौका देगी? फिर तो अपने मेथड, अपने लेवल्स, अपने तरीके के हिसाब से चलते हैं जैसे उसने चलना है। तो अपने आप से ये चीज लाजमी पूछा करें कि आपने जो काम किया वो कैसे किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था। मेथड ठीक था, ओके, मेथड ठीक है, आपने उसकी प्लेसमेंट ठीक की, वो चेक किया करें। ये काम प्रॉफिट के बाद भी किया जाता है और लॉस के बाद भी किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखा।
दुनिया जहान के जहां मर्जी आप चले जाएं भाई, ये काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। आप कुछ भी सीखने चले जाएं, वो आपको आगे से बंदा यही कहेगा, जो भी आपका उस्ताद होगा वो यही कहेगा कि भाई इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करो। आप इस चक्कर में कोई खुफिया बात अंदर से पता लग जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई इस मार्केट के अंदर। जहां मर्जी चले जाओ, कोई आपको ऐसी टिप बता देना कि ये मैंने खुफिया बात बताई है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। ये बात बताने के लिए सिर्फ ऐसी होती है कि आपको अंदर से मोटिवेशन दी जाए कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूँ। आप मेरे बड़े चहेते बंदे हो, ठीक है, आपके ऊपर मैं एहसान कर रहा हूँ। आप मुझे $10,000 फीस दे रहे हो, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, ये बात आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताई। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हर बंदे ने कहीं ना कहीं कोई बात की हुई है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर आ जाती हैं, कुछ नजर नहीं आती। ऐसी बातें बाद में भी होती रहेंगी। फिलहाल हम एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा जाते हैं कि मार्केट इस वक्त क्या मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में बैठेगी। ठीक है, इस वक्त गोल्ड की सिचुएशन हमारे सामने है। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ चीज बताई थी कि गोल्ड जो है वो इस तरीके की हरकत करेगा कि रिटेलर की पहुंच से बाहर जाएगा। जब वो रिटेलर की पहुंच से बाहर जाएगा, तब वो आपको मौका भी नहीं देगा कि आप इसको बाय कर सकें या सेल कर सकें। ये इस तरीके से नीचे गिरेगा। अगर आप पुरानी वीडियो उठा के देखें तो आपको शायद याद आ जाए, और ये कितना नीचे आया ये भी आपके सामने। और किस तरीके से आया यार, 2 डेली की कैंडल्स है, उसके अंदर देखो कितना डिफरेंस है, कितनी पोटेंशियल सेलिंग हुई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बाद मार्केट को वो लोग ऊपर लेके गए। यार ये मल्टीपल रीजन हैं, सिग्नल ग्रुप में भी मैं चीजें शेयर करता रहता हूँ कि क्या रीजन बन रही हैं, बाकी भी वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ। फिर किसी दिन मजीद इस पर बैठेंगे, आने वाले दिनों में कुछ अच्छे प्लान्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन इसको करेंगे कि क्या है। और जिससे सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप पहले ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद किसी भी एडमिन को मैसेज करें, या वहाँ पर नंबर भी दिया होगा कोडॉक्स का, उसको मैसेज करें और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सिर्फ अपने अकाउंट बनाना और एक्टिव डिपॉजिट करना है। अभी हम डेली में, यार ये देखो डेली में क्या नजर आ रहा है, क्या बात है, देखो मेरी इस पर निगाह ही नहीं गई, अब आ गई निगाह। इनगल्फिंग सेल, ओके, इधर क्या है, इनगल्फिंग सेल। डेली में बनना सेल इनगल्फिंग एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी बना, ट्रेड मिली थी, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट पे फिर ट्रेड मिली थी, उधर भी आया। तो हमने बेसिकली अक्सर हम देखते हैं ना कि यार ये बाय चलेगी, यहाँ पर यार इनगल्फिंग बाय पड़ा था, इधर भी था, ये सेल फेल पड़ा था डेली का, वहीं पे मार्केट आई, वहां से वापस चलेगी, कैंडल क्लोजिंग यहाँ हुई। हमने तो जो मार्केट में काम करना था कैंडल्स की क्लोजिंग के ऊपर डिसीजन लेना होता है। फॉरेक्स में एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, या इस तरह की कोई भी मार्केट हो जिसमें ये कैंडल्स काम करती हो, उसमें डिसीजन हमेशा कैंडल की क्लोजिंग पर लिया जाता है कि कैंडल क्लोज हुई है, अब मैं डिसाइड करूं कि मुझे क्या करना है। चलती कैंडल में काम नहीं किया जाता। चलती कैंडल में काम करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर बेशुमार एनालिसिस वीडियोस भरी पड़ी हैं, H4 into M15, H1 into M5 भरी पड़ी हैं। और जहां आपका HLG का सेटअप कंप्लीट है उसके रिटेस्ट के ऊपर, इसके अलावा HLG के अंदर और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम चलती कैंडल के अंदर ट्रेड करते हैं, अदरवाइज चलती कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं की जाती। ये बात याद रखिएगा, डिसीजन हमेशा उसके बाद बनाया जाता है। चलती कैंडल्स में भी स्टॉप लॉस हो जाते हैं, बहुत से काम हो जाते हैं, प्रॉफिट भी अच्छे मिल जाते हैं, फिर चलती कैंडल में आपको एक्टिव होकर बैठना भी पड़ता है। यहाँ पे आते हैं H4 के अंदर। H4 में आए तो मेरे भैया ये देखो, ऊपर वाले तो हैं, ये देखो, अब मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ, आप लेवल देख लेना, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो इसी सेल में से था। इसके अलावा यहाँ कहीं कोई और एरिया नहीं था, होता तो मैं निकाल के शेयर करता, तो इसको तो फिलहाल हम कर देते हैं साइड लाइन। अब आते हैं इसके ऊपर। अब जो ये सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट की हुई है ना, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये एक तरह से, ये मार्केट इस तरीके से आई है, एक, दो, अब ये थर्ड की तरफ जा रही है। इस वक्त सिचुएशन ये है, इस पॉइंट से एक तो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए H4 में। बहुत ज्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक इस तरीके से पहुंचेगी, पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो फंडामेंटल्स आने वाले देखे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर तो कुछ खास नहीं है। बाकी आज एक बंदे ने थोड़ी सी बात की है, वो ये वाला है, ये नहीं, ये किधर गया, क्रूज प्ले, हाँ गूल्स भी, इसने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को फेयर बिट मोर और जो है ना वो कम होना चाहिए।
तो ये बंदा ट्रंप की फेवर में आ सकता है, ट्रंप बदल के इसके ऊपर आता है तो मार्केट में फिर से हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, इनकी वजह से गोल्ड में सेलिंग आ सकती है। अभी हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो दोस्त एक छोटी बाइंग के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, जब तक नीचे ब्रेक नहीं करा तो ये बड़ी बाइंग भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे कब कैसे क्यों आएगी। यहाँ पे आते हैं तो H4 में हमारे पास ये एक फ्रेश सेल अवेलेबल है। फ्रेश सेल की हम बात करें जो कि टेस्टेड नहीं है, डेली को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर आते हैं डायरेक्ट फिलहाल M15 में, उसके बाद M5 में भी आएंगे। M15 में आते हैं तो ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। हमारे पास जो फ्रेश अवेलेबल है वो ये वाला एनगल्फिंग सेल अवेलेबल है, ठीक है जी। ये यहाँ तक आती है, तो इसके अंदर अगर मैं जस्ट बॉडी लूँ तो वो एरिया ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आके बनता है, तो हम इस जगह से ट्राई करेंगे। इसका बेनिफिट एक और भी है नीचे करने का, हम थोड़ा सा और भी इसको नीचे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक और चीज नजर आ गई, पीछे एनगल्फिंग सेल फेल है। सेल फेल है तो उसकी बॉडी में हम इसको रख सकते हैं यहाँ तक। 4137 एक अच्छा पॉइंट बनता है हमारे पास यहाँ पे बाइंग करने के लिए। अगर हम सेलिंग की तरफ आते हैं तो सेलिंग में हमारे पास देखो तो फ्रेश सेल तो बनता है इस जगह पे 65, और उसके बाद 72, ठीक है जी। ये दो एरियाज बनते हैं हमारे पास इस वक्त। और M5 में आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं कि मजीद हमारे पास क्या हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे पास। यहाँ हमारे पास जो एरिया बनता है तो ऑलमोस्ट ये बनता है, तो हमारे पास ये इनकल्फिंग सेल इसके अंदर M15 के अंदर अटैच हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये M5 का है, इनकल्फिंग बाई से निकल रही है मार्केट, तो ये पूरा जोन आ रहा है उसके अंदर। तो ऑलरेडी ये लेवल्स तकरीबन मेरे ख्याल से सईद भाई ने भी अपने जो हमारा सिग्नल ग्रुप है उसमें शेयर किए हुए हैं, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पर 64, 69 और 77 का एरिया है जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, ये एरिया। तो इधर से भी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। वही टॉप देखो ना, H4 का वही टॉप बनता है यहाँ कहीं, कि इसको मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए ताकि हम अपना अगला सेल अच्छा सेल यहाँ से प्लान कर सकें। अब ये मार्केट की ओपनिंग के ऊपर है, आज सैटरडे है, कल संडे है, हो सकता है इस दौरान कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि मार्केट जो स्पाइक देखे वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए, पॉसिबल है। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा देखें, कुछ सेशंस भी कल ऑफ थे जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो रह सकती है। CNY का भी ऑफ है, कैट का भी, USD का भी ऑफ है, ठीक है। तो हो सकता है इसकी वजह से वोलेटिलिटी कम रहे और हमें यहाँ से अच्छी ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो आपने इसको लाजमी मॉनिटर करना है और चेक करना है कि यार यहाँ से हमें ट्रेड मिलती है नहीं। इसके अलावा ऊपर जा रहे थे तो हमारे पास H4 में और कोई एरिया नहीं था। H1 में देखते हैं तो भैया फ्रेश नहीं है, एरिया जो है फ्रेश नहीं है। फिर हमारे पास एरिया बनता है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने पहले दिखा दिया। तो इसके बाद एरिया डायरेक्ट ये बनता है। इन बिटवीन अगर हम कोई जबरदस्ती की ट्रेड ढूंढना चाहें तो हम फील्ड सेटअप देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पर बनता है। ऑलमोस्ट ये फील्ड सेटअप बन रहा है, तो क्या ये फील्ड सेटअप एक वैलिड बी के साथ है? वैलिड बी के साथ ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जाके H1 है तो M5 देखते हैं कि M5 में ये हमारे पास कोई ट्रेड करने की जगह छोड़ रहा है इस एरिया में, ठीक है। ये जो हमारे पास निकला ये यहाँ से यहाँ तक, इससे हम आके देखते हैं कि हमारे पास कोई एरिया बनता है या नहीं। फ्रेश सेल है अभी तक, ठीक है, फ्रेश सेल है, तो इसी में एंगल्फिंग बाय फेल है, ठीक है जी। तो इसको हम ले लेंगे अपने पास ट्रेड करने के लिए, ये एक पॉइंट, ठीक है जी। टॉप से क्योंकि सेलिंग करनी है तो हम कोशिश करेंगे टॉप को प्रेफर करेंगे, इसी को आगे लेके जाते हैं। चेक कर लेते हैं कि ये टेस्टेड तो नहीं है। नहीं भैया ये टेस्टेड नहीं है, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट ये एरियाज निकलते हैं। इस तरह के आजकल जो मार्केट में सीन बन रहा है और एरिया बड़ा हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट है, एक इसका एरिया बनाएंगे, एक इसका एरिया बनाएंगे, 55, 58, 69, 72, इस तरीके से आप लेवल्स बना के और अपने ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि एरिया बहुत बड़ा है। और दूसरा ये है कि बड़े एरिया के अंदर आपने वेट भी करना है कि मार्केट कोई रिवर्सल का साइन दे, मतलब एक इनगल्फिंग सेल भी बना देता है तो बहुत अच्छी बात है। और बाय इसके अंदर बनता हुआ फेल हो जाए और उस फेल के ऊपर आके एक इनगल्फिंग सेल बन जाए तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर HLZ नहीं है लेकिन HLZ बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा एनालिसिस था, आप इसको तसल्ली से गौर से देखें, समझें, और इंशाल्लाह आने वाले वीक में हम इन लेवल्स को मॉनिटर करेंगे और ट्रेड करेंगे। बाकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये अवेलेबल है, ये स्टिल वैलिड रहेगी, आप इसके ऊपर देख सकते हैं। और ये एरिया है जिसको मार्क करते हुए मैंने
हाईलाइट भी किया था। आप ये एरिया अपने पास देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना था, इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं।